हाँ ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हम पूरा कंप्लीट कर चुका है, उसमें नॉर्मल बातें थी, लेकिन वो बातें सभी के लिए काम की होती है। अब हम आ रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर, और मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। अगर इस पूरे वीडियो सीरीज को आपने देख लिया तो आपकी जिंदगी में 25% शेयर मार्केट सिर्फ इस 5-7 वीडियो से ही सीख जाएंगे, और ऑलमोस्ट आप बर्बाद होने से बच जाएंगे। कम से कम बर्बाद होने से तो बच जाएंगे। पैसा कमाना के लिए तो आपको कुछ समय देना होगा इस मार्केट को। ऑलमोस्ट मेरे साथ रहते हैं तो मुश्किल से मुश्किल, अगर आप पुराने ट्रेडर हैं तो 3 महीने, और अगर बिल्कुल लेटेस्ट हैं तो सिर्फ मात्र 6 महीने। इसके बाद में जिंदगी में आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए। यहाँ पे चूंकि ये हर चीज एक ही वीडियो में नहीं बताई जा सकती है, लेकिन फिर भी हम लोग ये कहते हैं कि अगर किसी को भी जानना हो तो कुछ उसके 10-15 वीडियो देख लीजिए, या उसके जो ग्रुप चलता है उसमें एक मीटिंग कर लीजिए। अच्छा, मैंने एक नई मीटिंग का एक तरीका और निकाला है, जो ऑलमोस्ट आज सुबह ही मॉर्निंग में सोचा है, कि जो लोग हमसे जुड़ना चाहेंगे ना आज के बाद में, उनको एक मौका दूंगा। खाली पैसे भी बाद में लूंगा मैं उनसे, तो पैसा नहीं लेना है। वो जब कंप्लीट हो जाएंगे ना पूरे मंजे हुए खिलाड़ी, यानी बातचीत कर लेंगे, तो पहले एक बार उनको मौका देंगे कि वो ग्रुप में आके, क्या ग्रुप उन्हें एक्सेप्ट करता है क्या। देखिए, उनका भी आपका जरूरी है मेरे लिए कि जो व्यक्ति आ रहा है क्या आपके लिए परफेक्ट है या बेवकूफ है, या आपको बिगाड़ देगा। देखो, ऐसा नहीं कि हम उसको यहाँ ले आए, और मैं तो ला रहा हूं, लेकिन अभी जो कुछ लोग आ चुके हैं वो तो आ चुके हैं आपके पास में। अब आप लोग उनका इंटरव्यू लेके वो मुझे पे करेगा, वरना नहीं करेगा। देखिए, मैं अपने ऊपर भी रूल्स बना रहा हूँ, पैसों के लालच में ना आ जाऊं मैं, तो मैं हर चीज को लेता रहूं। तो ग्रुप के कुछ सीनियर लीडर्स उसको यस करेंगे तो ही वो मुझे पे करके आएगा, वरना वो नहीं आ पाएगा। ये मैंने अपने ऊपर, ताकि मेरे अंदर लालच की भावनाएं ना पैदा हो जाए कि मैं अनाप शनाप लोगों को भर लूं। ग्रुप के कुछ नाम है, वो परमिशन देंगे, यानी कि वो 5 जजेज होंगे कि वो हमारे ग्रुप में आने लायक है या अभी बाहर भटकने दीजिए सर इसे। तो ग्रुप के लीडर्स, जब भी कुछ लीडर्स होंगे उनमें से, सीधी सी बात है कि वही वीटो वीटो पावर है, कि अगर 3 ने यस कर दिया, 2 ने मना कर दिया, 3 ने यस कर दिया, 2 ने मना कर दिया, तो भी रिजेक्ट है वो बंदा। 1 ने मना किया और 4 ने यस किया तो यस कर देंगे। एक ही वीटो पावर है। मतलब आप लोगों के पास इतना पावर होगा कि ग्रुप में एंट्री से पहले, जो अभी ऑलमोस्ट जो लोगों से मेरी बात चल रही है उनको एडमिट हो जाने दीजिए। ऑलमोस्ट ये तो हो गया, कंटिन्यू बातचीत हो चुकी है एडमिट के लिए, पेमेंट के लिए। तो जस्ट इस महीने के बाद में, जस्ट इसी महीने के बाद में, आप 5 जजेस के बिना इस ग्रुप में कोई नहीं आ पाएगा। लेडीज वाले में, चूंकि वो एक मैंने कहा है, तो आप लोग नहीं लेंगे, फिर लेडीजों में 5 जजेस बना दूंगा। यानी मैं लालची नहीं बनना चाहता, इसलिए वो चीज को पहले ही करके चल रहा हूँ कि आप लोग मेरे ऊपर भी सुपर पावर रहोगे। आप लोग मेरे ऊपर भी सुपर पावर होगी कि हमारे ग्रुप, जो इतना बढ़िया ग्रुप चल रहा है, तकरीबन सभी प्रॉफिटेबल है ना, और नए लोग आने वाले मार्च 15 दिन में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ये मुझे पता है, आप लोगों को पता है इस बारे में। कम से कम लॉस बंद हो जाएंगे, सबसे पहले आपके लॉस होना बंद हो जाएंगे, वहीं से प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो वो आप 5 जजों की टीम में, अब वो भी मैं, देखिए 5 जज भी मैं नहीं चुनूंगा, वो भी मैं नहीं चुनूंगा। हो सकता है कि लालू सर आपने अपने लोगों को, यहाँ पे नाम वोटिंग आएगी, उसी वोटिंग में 5 नाम तय हो जाएंगे। बस वही हमारा तरीका है, निष्पक्ष हाँ, तरीका। वोटिंग वोटिंग हो जाएगी, कि उसमें 5 नाम वोटिंग कर को दो। कौन किसके नाम है, वो 5 ही इस जज के रहेंगे। यानी कि जो व्यक्ति आएगा उसे बकायदा मेरे से तो बातचीत कर लेगा, लेकिन अंत में मैं ये कहूंगा ये सारी शर्तें सारे, और वो भी एक वीडियो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा सर। मतलब ये भी क्या हो गया कि आजकल 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा वो लोग मुझसे बात करते हैं, है ना। और फिर उसके बाद में मेरा सर भी खराब हो जाता है। कई बार आप लोगों के कॉल्स आते रहते, तो उससे पहले बात करनी पड़ती है। तो उसके लिए भैया ये वीडियो देख ले, और मेरे जजेस के पास तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर वो तुझे परमिशन देते हैं तो मेरे ग्रुप में एंट्री कर सकता है, तब मुझे पैसे देना। ओके, ये करेंगे उसके लिए, क्योंकि आप लोगों को उसका, हो सकता है आपको मुझे लगे कि हो जाएगा, आपको उसकी जो उसका, जब आप उसका इंटरव्यू लेंगे, हो सकता है आपको लगे कि सर ये सक्सेस नहीं हो सकता, तो क्यों उसको इंट्राडे ट्रेडिंग से मना कर दीजिए, आप नहीं कर सकते हो। सर भूल हम्म। जाइए, क्यों, आप लोगों का तजुर्बा बहुत है पुराने लोगों का, आपको पता है कि ये सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो आप लोग अपने हिसाब से उसको अगर कहेंगे तो पे करेगा उसी वक्त, नहीं तो वो आउट, उसके हम्म। एंट्री नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है ना। ओके, चलिए। आज के से नियम, और लेकिन ये नियम इस जस्ट मंथ के बाद, क्योंकि इस महीने मेरे कई लोगों से कंटिन्यू बात हो चुकी है, उनको एडमिट मैं कर चुका हूँ। तो जैसे ही हमारा अगला महीना आ रहा है सितंबर का, उससे ये नई पाबंदी लागू हो जाएगी कि वो जजेज ही उसको एंट्री देंगे, मैं नहीं दे रहा हूं, आप लोग देंगे उसको ग्रुप में एंट्री। तो हम चालू करते हैं अब। सबसे बड़ी चीज, जो मैं पहली सीरीज का पहला वीडियो आप लोगों के लिए विस्फोटक है, और ऐसे ही विस्फोटक आज के दिन में आते रहेंगे। लेकिन कंटिन्यू ऐसा नहीं कह सकता कि पूरा वीडियो में कब आ जाएगा वो पार्ट, मुझे नहीं पता। इसलिए पूरी सीरीज को देखना अनिवार्य है, पूरी सीरीज को ध्यान से सुनना अनिवार्य है, और जो जो पार्ट इंपॉर्टेंट है
वो सारा ही आपको ऐसा नहीं कि वो ही देखें, क्योंकि हो सकता है कि वहां कोई चीज अभी एक बार में समझ में आ जाए, तो एक बार में नहीं भी आए तो दोबारा भी वो सही चीज समझ में आ जाए कि आखिर ये बात, इसका मतलब और इस सिनेरियो का मतलब या इस बात का मतलब है कुछ, उस बात में कुछ दम है, वो एक बार में कभी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो मैं चालू कर रहा हूं हेलो। यहाँ पे आपके सामने। हेलो। हाँ सर, बताइए, जल्दी बोलिए। तो सर ये रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है ना? ये रिकॉर्डिंग चल रहा है सर साहब। तो ये मतलब बाद में रिकॉर्डिंग क्या हो आप रहा है, ये यूट्यूब रिकॉर्ड हो रहा है सर। यूट्यूब पे मिलेगा सर अपने को? नहीं, यूट्यूब पे नहीं है सर हमारा, ये कई चीजें आप लोगों को पता नहीं है। ये हमारे ग्रुप जी। के कहने से अब वीडियो अपलोड हो रहे हैं, वरना मैं अपलोड नहीं करता था ये वीडियो, हमारे ग्रुप के मतलब वीडियो। मतलब ग्रुप में वापस अपने को नहीं, मिलेगा ना? इससे पहले जैसे भाटी जी सर और नगेंद्र सिंह सर, जो पुराने लोग, उनको ध्यान है कि ये जो हमारी मीटिंग्स है आज से ही नहीं चलती आ रही है। यूट्यूब पे अलग होता है, ये मीटिंग्स हमेशा से अलग हुई है। नहीं आज सर, से मैं ऐसा नहीं है पूछना। पहली बार ऐसा कोई वीडियो बन रहा है। जी हमारे जी। जो लोग क्यों जीत में अभी सबसे एलटीपी पे सबसे तेजी से क्यों ग्रो कर रहे हैं, कैसे जो लोग कंटिन्यूटली बने रह गए, वो आज कैसे लॉस खत्म कर चुके हैं, प्रॉफिट की तरफ बढ़ चुके हैं। यानी कि लॉसेस खत्म होने का मतलब है वहां से प्रॉफिट स्टार्ट हो चुका। यहाँ भाटी जी, नगेंद्र जी और जो लोग हैं वो खुद कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ी, हमारा प्रॉफिट, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट का ये नहीं कहते कि मैंने 50 लाख कमाए, मैंने 2 लाख कमाए, मैंने 2 हजार कमाए। हमारा व्यक्ति ऑलरेडी लॉस बंद कर चुका है। सीधी सी बड़ी बात है, इस मार्केट में वही जीते क्योंकि हमारा कोर्स चल रहा है। जी हमें मतलब नहीं कि हमें हमारे को हमारा व्यक्ति 5 रुपए भी नहीं कमाता है, नहीं कमाता है, लेकिन लॉस बंद हो गया, लेकिन उसकी लॉस नॉलेज लॉस एक लाख, बंद एक लॉस लाख की बंद हो नॉलेज जाए वही हासिल सबसे बड़ी बस। जीत है। इसलिए कोई हमारे लॉस सेशन बंद हो जाए वही सबसे बड़ी जीत रहेगा और इसमें। मुझे पता है किसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। चूंकि ये मैं बात ओपन नहीं करूंगा, आजकल ऐसा डिजिटल मार्केट है, बिना बात कोई चीज हम करें, कुछ फालतू के नाम वाम, क्योंकि मोह भी नहीं कर सकते हम लोग। चाहे हमारा व्यक्ति 10 रुपए कमा रहा हो या 10 लाख कमा रहा हो, 10 करोड़ कमा रहा हो, क्योंकि ये पहले पहले कर दिया हमने, अब वो नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये आज के टाइम में अच्छा नहीं है किसी के बारे में पैसे देखे, क्योंकि सब लोग देख रहे होते हैं कल को घर गृहस्थी है, हम लोग घर में नहीं रहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति सुन ले जो आपके घर पे अटैक कर दे, तो वो चीजें हम बंद कर रहे हैं बिल्कुल ही। सीधी सी बात है, बंद कर रहे हैं। हमारा प्रॉफिटेबल शेयर रिकॉर्ड हम सामने कभी नहीं रखेंगे वीडियो। ठीक है सर, जी सिर्फ जी प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे। तो देखिए जी। साफ बात है, आप सही हो, लेकिन उस व्यक्ति की नीयत का पता नहीं, उसको पता नहीं आपके घर में 5 रुपए नहीं पड़े, वो पता नहीं वो आपके पीछे से घर में घुस के, पता नहीं क्यों उसने वीडियो पे देख लिया हो कि इसके घर में बहुत पैसा है, और कर जाए काम तमाम पीछे से। इसलिए आज के बाद ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई रेशियो न तो मेरे ग्रुप में डालेगा कोई कि सर मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपए का हो चाहे 5 लाख का हो चाहे 5 हजार का, मुझे नहीं चाहिए आपका कोई भी स्क्रीनशॉट। सिर्फ इतना बोलोगे सर प्रॉफिट या लॉस, बस रेशियो या उसका स्क्रीनशॉट नहीं दोगे मुझे। मैं साफ साफ सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि इस बारे में मैंने आज कोई सुबह पहले कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लिया था, उसके अंदर कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके अंदर यही घटना आई थी, क्यों मैं जीवन में घटनाओं का संबंध दूसरी जगह पे बनाता हूँ। वो कुछ किसी को आभास हुआ कि बहुत पैसा है, पीछे से वो गए हुए थे, तो खाली बच्चे थे और बच्चों को खत्म कर दिया उस घर को, मतलब बच्चे खत्म, माँ बाप बाहर थे। तो ये सब बहुत बड़ी चीज होगी सर, शक के अंदर ही वो, जबकि मिला कुछ ही नहीं। तो आप लोगों की ये जो चीज है ना, ये दुनिया को मत लक्ष्मी को छुपा के रखिए, नहीं बताना। दिखती है हमारी जो रहन सहन, खान पान से पता चल जाता है कि बंदा सक्षम है, और बोलने से पता चल जाता है बंदा सक्षम है। दम होता है बोलने वाले के अंदर, ये आपके अंदर पता है, आपके मिजाज से पता चल जाता है। और जो बिना बात का हवा करता है ना, वो ईमानदारी कह रहा हूं, मैं बहुत पुरानी घटना इस वीडियो में बता देता हूं आज ही सर। मैं अपने वो छोटा सा धंधा था, आपको सबको पता है कि हम रोड पे यूं मान लीजिए खोमचा लगाते थे, छोटी सी थड़ी टाइप बोलते थे उस जमाने में। हमारे एक शख्स आता था, और हमारे दैनिक नवज्योति एक प्रेस थी, जो प्रेस चलती है ना ये अखबार की, तो वहां पे काफी लोग आते थे, वो प्रेस रिपोर्टर भी मेरे जान पहचान थे, काफी ग्राहक थे। वहां एक बंदा आसपास होटल में रहने आया, अचानक बोलता है मैं डिस्कवरी चैनल से हूं सर, और आपका वीडियो शूट करूंगा, आप बच्चे हो कि इतना अच्छा स्वाद बनाते हो, मुझे चढ़ाने लग गया। कि मतलब बच्चा ही तो था मैं, ऑलमोस्ट 15-16 साल का था मैं खाली। तो पापा के साथ उसी टाइम से काम करता था उस जगह पे, क्योंकि पापा जी बर्बाद हो गए थे अचानक, पूरे बिजनेस फ्लॉप हो गए, रोड पे आ गए थे हम लोग, तो जर्नी दोबारा स्टार्ट हो रही थी हमारी। तो उससे पहले तो सब कुछ था, मतलब बड़ी बड़ी, मतलब स्वीट कैटरस था बड़ा सारा, बड़ी बड़ी कैंटीन में माल जाता था, ऑलमोस्ट कम से कम पापा के पास 10 से 15 नौकर काम करते थे। लेकिन अचानक समय बदला, आ गए नीचे। फिर हम लोग थोड़ा सा 1-2 साल बाद हम लोग जुड़े, तो चलो वो समय निकाला। तो उस वक्त मुझे याद है, एक जो लोग बड़े बोल बोलते हैं उनकी बात कह रहा हूँ, ऐसे तो कई आए हैं जिंदगी में मेरे पास, लेकिन मैं एक ही बात बताता हूँ, मैं जब बचपन की है। 2 घटना बता दूंगा आपको, 2 घटना, सॉरी एक नहीं 2 घटना।
तो क्या होता है, बोलता है मैं डिस्कवरी चैनल से हूँ, बड़े अच्छे कपड़े, शानदार सब कुछ, और आया, मेरी तारीफ वारीफ करी, सब कुछ किया, मैं जो बनाते थे कि वो तो अच्छा बनता था इसलिए तारीफ करी, तो खा लिया पी लिया और पैसे दे गया, चलो। फिर शायद 2 ढाई घंटे बाद फिर आता है वापस, बोला आपका कब बनाया जाए, शूट कब किया जाए, ये है वो है, डिस्कवरी पे डालेंगे, बोला सर कर दीजिएगा। तो ऐसे बातों बातों में क्या बोलता है, यार वो चाय पीनी थी यार, पैसे छोड़ यार पर्स होटल पे। मैंने कहा पी लीजिए सर चाय, क्या दिक्कत है। वो सर यार नाश्ता भी करना था, घूमते घूमते खाना नहीं खाया, भूख लगी है मुझे। ऑलमोस्ट उससे 3 रुपए का पीस आता था हमारे यहाँ, मात्र 3 रुपए का मिलता था मिर्ची बड़ा, है ना, वही हमारे सबसे फेमस था। मतलब ये अभी तक कोई नहीं बना सकता हमारे जैसे, पूरे इंडिया में कोई नहीं बना सकता मेरे मेरे पापा जैसे, यानी मेरे और मेरे पापा जैसे पूरे इंडिया में कोई नहीं बना सकता, ये गारंटी से दे रहा हूँ मैं। सही कह रहा हूँ मैं, पूरे इंडिया में कोई नहीं बना सकता। और पापा के पास सऊदी अरब वगैरह से कॉल आए, बड़े बड़े बड़ी बड़ी जगहों से ऐसे उसमें कांटेक्ट आए कि हमारे यहाँ वो बन जाइए सेफ आके, इस खाली एक चीज बनाने के, लेकिन हमने नहीं की किसी के रोक, हमने अपना ही राजा, हम अपने ही रहे खुद, नहीं करना, चाहे रोड का धंधा कर लेंगे लेकिन किसी के जाके नौकरी नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है नाश्ता भी कर लीजिए, ऑलमोस्ट क्या मिला, 5 रुपए का खर्चा हुआ मेरा, भाई कोई बड़ा खर्चा नहीं था, 5 रुपए बड़ी बड़ी बात नहीं। शाम को आता है रिक्शे में किसी टैक्सी के अंदर बैठ के, तो टैक्सी का भाड़ा 50 रुपए, बोले अरे यार वो मैं चल गया था ना, टैक्सी का भाड़ा नहीं है, वो 50 रुपए और दे दिए। बड़ी बड़ी बातें थी, इतना समझते नहीं थे दुनिया को। दूसरे दिन आता है, मुझे चाय पानी के 5 रुपए तो दे देता है, तो नाश्ते के तो, और बोलता है वो खुले नहीं है अभी मेरे पास में, तो वो पैसे बाद में दे दूंगा, नोट टूट जाएगा मेरा भी। ठीक है भाई, टूट जाएगा तो। फिर 2 दिन हुए, मतलब 5 दिन का घटनाक्रम था खाली उसका। 2 दिन बाद में अचानक आता है कुछ, अरे बोले यार 1000 रुपए दिन को देने को सामान लेके आया हूँ मैं, है ना, और दे दे, तो अभी मैं तेरा वो शूट भी तो बनाना है मुझे, है ना, तो मैं अभी आता हूँ, सब कुछ शूट वूट करना है, तुम्हारे वर्ल्ड फेमस हो जाओगे, तुम्हारे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे वर्ल्ड फेमस की चिंता नहीं थी एक्चुअल में, मैं उसके लिए नहीं कर रहा था, मैं वो मजबूरी देख रहा था उस इंसान की, मैं इसलिए, मैं वो वर्ल्ड फेमस का मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था, मतलब मजबूरी है चलो दे दो। मैंने उसको 1000 रुपए दे दिए सर, क्योंकि धंधा था तो इतने पैसे पड़े रहते थे गले में। पापा थे नहीं, पापा कहीं उसको काम वाम पता नहीं क्या काम था, 2 4 दिन छुट्टी पे था, मैं और नौकर वगैरह थे वो संभालते थे, मैंने दे दिए। सर उस दिन के बाद वो बंदा कभी जिंदगी में नजर नहीं आया मुझे, समझ गए ना। तो ये जो दिखावे वाले होते हैं ना, बड़बोल वाले, जो अपने आप को पता नहीं मैं ये हूँ, मेरे ये बंगला है, मतलब खूब बातें हुई थी उसके बीच में, मेरे ये बच्चे, मैं फॉरेन में ये है, तो पता चला साला 1000 रुपए भी खा के भाग गया, और वो चाहे वो जो 50 रुपए पहले लिए थे वो भी नहीं मिले। तो वो मैं इन लोगों को, मैं बड़े लोगों को तो बेवकूफ मानता हूँ। और एक ऐसा ही बाजार में कई लोग होते हैं, मेरे बगल में मेरे ही नाम राशि सुरेंद्र शर्मा है, एक कोई शर्मा ही है, बस बगल में रहता है मेरे, एक इधर रहता है सुरेंद्र शर्मा, एक इधर रहता है, दोनों तरफ सुरेंद्र शर्मा है, मेरे 3 सुरेंद्र शर्मा एक साथ एक लाइन में। सर उसके पास में ऑलमोस्ट वो कभी कुछ नहीं था, अपने ससुर की संपत्ति बेच के, यानी कि अपनी पत्नी की संपत्ति बेच के, क्योंकि इकलौती औलाद थी, शायद 70 80 लाख की, आज के 20 साल पहले, 15 साल या 18 साल पहले बेच के ससुर को अपने घर ले आया। ससुर चूंकि लेके आ गया, लेकिन ससुर को तो रखा भिखारियों के जैसे, सुनिएगा बात, भिखारियों जैसे जीवन कर दिया उसका, जो उसका सब कुछ वहां से, तो उसका आत्मा टूटी, तो उसको मतलब धक्का लगा, वो थोड़ा माइंड से शॉर्ट्स हो गया, फिर भी वो ले आया, क्योंकि उसको तो वो पैसा दिख रहा था ना, ये सारा बेच बाच के ससुर को पटक देंगे, ले जाके खाता रहेगा, रोटी है तो खानी है इसको, और कोई औलाद थी नहीं, लेकिन उसको वहां से प्यार था अपने गांव से, लेकिन वो दिल टूटा तो थोड़ा शॉर्ट हो गया हल्का सा उस वजह से। चलो बेच के आ गया, आके फिर उस पैसों का थोड़ा उपयोग किया, थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब वैसे उससे पहले उसकी कोई कदर नहीं थी मार्केट में, उस जमीन को बेचे पहले उसको सब चोर ही करते थे, मतलब वो बीड़ी मांग के भी पीना लोगों से, मतलब वो ऐसे शख्स था, मकान तो था खुद का। धीरे धीरे वो कहते ना माइंड डेवलप था सारे का, तेज तर्रार था, धीरे धीरे आज की डेट में वो शायद मेरे साथ से 40 करोड़ का मालिक है, करता कुछ ही नहीं है, वो इधर का प्लाट उधर बेचता, उससे ऐसा टर्नओवर घुमाया, लेकिन आज पैसे वाला है, शादी ब्याह करता है बढ़िया, मोटे बच्ची 3 बच्चियां थी, बढ़िया करी करोड़ों में। सुनिएगा बड़े पैसे वाले की बात बता रहा हूँ, जिनके चक्करों में आपको भी ना फंस जाए, है ना, लगे कि बहुत पैसे वाला है, मैं उनकी भी बात करूंगा, और एक से बढ़कर एक धुरंधर देखे आप मैंने अपनी लाइफ में। तो सर वो मेरे दुकान पे आता था, तो एक दिन उसकी शादी, मतलब 1 2 बार मेरे साथ, पहली बार आपको बताया मैं पतंग भी बेची है पापा की दुकान पे, हमारे पिताजी की दुकान पे, ऐसा समय भी निकला है कि उस धंधे को भी मैंने 4 गुना ऊपर पहुंचाया, वो 20,000 की बेचते थे, मैंने 4 लाख का पहुंचा दिया था, बैठा था, तो मेरे अंदर वो गुण थे इसलिए। तो मेरे से 1000 रुपए की पतंग ले गया, पापा जी के कहने में उधार नहीं देता हूँ कभी किसी को, लेकिन पापा जी ने कहा दे दे, दे देगा, ठीक है भाई,
6 महीने निकल गए, 2-3 बार बोला नहीं निकले, 6 महीने तकरीबन 7 महीने निकल गए। मैं बैठा था अचानक, मैंने कहा यार अंकल वो पेमेंट तो कर दो, पेमेंट तो कर दो। बोले कौन सा पेमेंट? तो वो मंदिर जा रहा था, वो मंदिर जा रहा था, मैंने यार अंकल यार पूरा 7-8 महीने हो गए, 1000 रुपए नहीं दी जरा आपसे हैं, और पतंगे उड़ा ली, सब कुछ उड़ा ली। बोले लोटा लेके भीख मांग ले। उसका इतना बोलना था, क्योंकि मैं वैसे पोलाइट हूं, उसका इतना बोलना था, बड़ा नाम था पूरे इलाके में। मैंने भरे चौराहे उसकी ऐसी उतारी कि उसको 10 मिनट बाद में पेमेंट पड़ दिया लागे। उसका कारण था कि उसने बोल गलत बोल दी। नहीं देता कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे मना कर देता भाई नहीं है, लेकिन उसने बोल कटोरा लेने वाली शब्द मेरे आगे हाथ में पहुंच दिया। और उसके बाद में एक दिन चप्पल की जोड़ी ले गया, चूंकि मेरे फुटवेयर का बड़ा काम था अंदर की तरफ की, बड़ी सारी शॉप थी, मेरे काफी काम चलता था। 80 रुपए नहीं दिए, मैंने दोबारा 80 रुपए मांगा ना, तो क्या कहता है तेरे पापा को देगे। पापा से पूछा देगे क्या? बोले वो चोर है, नहीं खा गया। 80 रुपए भी नहीं दिए, मतलब दोबारा बोला तो 80 भी खा गया। ये वो तो दे गया था तेरे पापा को। तीसरी बार जब मैं उसके घर में बच्ची की शादी थी, सुनिएगा उसी बंदे की आवाज। तो मैं दुकान पे बैठा था पापा की पे, एक बंदा आता, अरे सुरेंद्र का घर मकान वकान कैसे सज रहा है? वो बोलता है कैसे सज रहा है, क्या बात है? बोले यार उसकी बच्ची की शादी कर रहा है सुरेंद्र, बहुत शानदार शादी कर रहा है। अरे वो नहीं कर रहा, बोले दुनिया शादी कर रही है उसकी बच्ची की। तो बोला यार क्या है? मतलब वो तो मैं जानता था। बोले जो जो लोग पैसा, मतलब टेंट वाला, गार्डन वाला, हलवाई, बोले एक को भी 1 रुपया नहीं देने वाला वो। बोले मेरे कम से कम 5 लाख रुपए खा के बैठा, मांगते मांगते 5 साल हो गए। मतलब वो दूसरे का पैसा लेता देता ही नहीं था वापस। इसलिए उसके बाद वो संपत्ति बनती गई, बनती गई। आज 40 से 50 करोड़ की संपत्ति उसकी, कम से कम बता रहा हूँ। लेकिन वो क्या है, उस अब वो बड़ा बन गया ना, तो लोग उससे पैसा वो देखते हैं यार इतना सा ही तो है। वो इतना इतना करके इतना करोड़पति बन गया जिसकी हद नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ बोलों के चक्कर में कभी अपना पैसा आप भी उन जैसे बन जाएगा कि जेब खाली है यार मेरी। तो छोटा बनने में बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों से कि जिनके कपड़े, हाव भाव, शकल सूरत, वो आपको बेवकूफ बना देगा। कई बार आपने देखा होगा ऑलमोस्ट अपनी लाइफ में, खुद की लाइफ में महसूस कीजिए उस चीज को, कि जो ज्यादा हाई फाई होता है ना, वो 10 रुपए भी चाय पानी के नहीं देता, आप ही देते हो उसके पैसे जेब से निकाल के। कहीं आपके साथ खड़ा है तो वो नहीं देता है। आप गौर फरमा लीजिए इस बात को। आपकी जेब से आप कहीं जा रहे हैं, आपको लग रहा है तो वो सब कुछ अप टू डेट है। ईमानदारी करो, 100 रुपए का खर्चा, बिल का खर्चा वो नहीं देता, आपको देना पड़ता होगा। जबकि वो आलीशान रहता है, सब कुछ है, लेकिन 100 आपकी जेब के लगते हैं। बताइए क्यों? वो स्मार्ट है सर, इसलिए तो सूट बूट में रहता है। वो स्मार्ट है भाई, वो जानता ना कि ये बंदा अपने आप देगा, मेरे से शर्म खा के देगा। और वो उस वक्त फोन पे बात करने लग जाएगा, उधर बिल मांगने वाला आएगा, सर पेमेंट कर दीजिए। ये तरीके होते हैं लोगों के, एक्सपर्ट लोगों के तरीके। ठीक है, चलिए मार्केट में चलते हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसी चीजें होती है जो आपको दुनिया बेवकूफ बना रही है, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने प्रवचन देके। और वो प्रवचन हम नहीं देते, हम आप ही लोगों के अंदर से कुछ सवाल निकालते हैं, उसका जवाब आप पे देते। मैं और वो जो थ्योरी है सभी जानते हैं, वो थ्योरी है जो आप लोगों की अभी बहुत प्रचलित थ्योरी है, एलटीपी कैलकुलेटर, ऑप्शन चेन। और उसी के माध्यम से आप और हम जुड़े हुए हैं, और हमारा जुड़ाव एक जगह हुआ है, मेरे माध्यम से सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए हो आप लोग। और चूंकि हम लोगों ने जब से स्टार्टअप दिया है, लीड मैं कर रहा हूं इसको। लीड करने का मतलब है, क्योंकि किसी भी की टीम को लीड करने के लिए एक लीडर होता है, और उसके कुछ मंत्रीगण होते हैं, कुछ सहयोगी होते हैं जो समझदार होते हैं। उनमें से काफी समझदार लोग मेरे साथ मौजूद हैं, और वो जो नए आने वाले लोग हैं जो गलतियां कर करके मार्केट में पैसा डुबो चुके हैं, वो उनको भी अब अपने साथ में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं अकेला इसमें, अपना श्रेय नहीं है मेरा। जो ग्रुप में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, हमारे ग्रुप में लोग प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, वो सहयोग से हो रहे हैं। बाकी लोगों का जैसे एक कहते हैं ना कि संगठन मजबूत हो गया, तो अपने आप ही प्रगति कर जाते हैं उस गांव के लोग। मानते कि नहीं मानते? एक गांव का मुखिया जब सतर्क होगा और उसके 5 लोग होंगे, तो गांव अपने आप ही प्रगतिशील हो जाता है। तो वैसे ही मैंने कोशिश की है, एक शुरुआत की है आप लोगों के साथ में। इसका कभी मुझे पूरा श्रेय मत दीजिएगा, खाली इसका एक निमित्त छोटा सा, मुझे भी आप जैसा सदस्य ही मान के चलिएगा। आपस में हम एक दूसरे को सर ही कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे सर कहो या गुरु कहो, मैंने कभी अपने आप को गुरु निकाले, लेकिन इतना कहा है कि गुरु पदवी पे बैठना पड़ता है, चाहे ना हो तो भी। गुरु सभी आप हैं, क्योंकि आप मेरे भी गुरु हैं, जो मैंने आपसे भी सीखा। विनय सर से तो सीखा ही सीखा है, मैंने आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखा है। स्टार्ट करते हैं वो एलटीपी कैलकुलेटर, जिसकी एक पहली झलक जो दुनिया ने एलटीपी कैलकुलेटर को दूसरे रूप में देखा है, मैंने अलग देखा है, आप भी उसको अलग ही तरीके से देखेंगे। जो अब तक आपने नहीं देखा एलटीपी कैलकुलेटर में, हो सकता है जानते हो, लिस्ट हो सकता है वो पार्ट जानते हो, लेकिन जो बाकी पार्ट है उनमें कहीं ना कहीं आपकी चूक हो रही होगी, इसलिए आप लॉसेबल है। हो सकता है मैं जो बताऊं वो तो जानते होंगे, लेकिन लॉसेबल हो क्योंकि दूसरा कहीं ना वो पार्ट आप नहीं जानते हो, इसलिए लॉसेबल हो आप। इसलिए वो सारे पार्ट
हम धीरे धीरे वो सारी कमजोरियां ऑलमोस्ट 3 महीने से 6 महीने में खत्म कर देते हैं। तो पहला जो चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो आपको ध्यान से सुनना है कि एलटीपी में जो बदलाव है उसे महसूस कीजिएगा हम सिनेरियो के माध्यम से, यानी कि जो हिस्टोरिकल पे हम कुछ सिनेरियो जाने वाले हैं उसमें सबसे बारीक पॉइंटों पे नजर मारेंगे। एक बारीक पॉइंट नहीं होता है, इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग फैक्टर की वजह से मार्केट में अलग अलग समय में उतार और चढ़ाव आता है। ये बता दूं मैं आपको, एक फैक्टर की वजह से कुछ नहीं होता है कि आप एक फैक्टर पे नजर बनाए हुए हैं तो वो फैक्टर अपने आप में सर्वे सर्वा है। पहले हिस्टोरिकल निकाल लूं मैं, उसके बाद आता हूं मैं। और चूंकि कुछ डेटे अब मुझे ऐसा नहीं है कि आपसे मैं हमेशा वैसे डेट लेके इसको क्लियर करता हूं, वैसे मैं आप लोगों से डेट लेता हूं उसके बाद ही उसको क्लियर करता हूं, लेकिन अभी मैं डेट कुछ अपने हिसाब से लेनी पड़ेगी, वरना मेरी आदत नहीं कि मैं खुद डेट दूं। डेट आप देते हैं और हम मार्केट का प्रेडिक्शन कर लेते हैं, अपने आप कर लेते हैं। सर आपके सामने स्क्रीन आने वाली है, चूंकि हम इस वक्त मीट पे हैं तो हमें स्क्रीन इस तरीके से लेनी पड़ती है, इसी तरीके से निकालनी पड़ती है हमें। मीट पे आने का मतलब है हमें स्क्रीन बार बार, अगर यूट्यूब पे रहते हैं जब तो स्क्रीन को बार बार हमें डायरेक्ट निकाल लेते हैं, लेकिन मीट पे रहते हैं तो हमें स्क्रीन को शेयर करना पड़ता है। और ये आ गई आपके सामने एक टूल है जो ज्यादातर आज इंडिया में 10 से मुझे हिसाब से 10 से 15 लाख लोगों को इसके बारे में पता है। ऑलमोस्ट 15 लोग इसको जानते हैं और ऑलमोस्ट 10 लाख लोग तो इससे जुड़े हुए होंगे ही होंगे। भाटी सर ऐसा सही कह रहा हूँ या कुछ गलत है, बता दीजिए। हाँ, ठीक है, कम से कम 15 लोग जानते हुए 10 लाख लोग इससे जुड़े हुए होंगे इंडिया के अंदर। ठीक है, और इससे के माध्यम से इंट्राडे ट्रेडिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और शेयर्स में, स्टॉक्स में वो करते हैं और बहुत अच्छा टूल है। लेकिन अच्छा टूल होने के साथ में आपकी सबसे बड़ी चीज है कि चूंकि ये टूल एक किताब है, ये इस किताब को पढ़ने में जो आपको समय और जो तरीका है वो पता ये अपने इंडिया में नहीं सर, विदेशों में भी बैठे बैठे लोग कर रहे हैं। नहीं, नेपाल से कल मेरे पास एक शख्स जुड़े हैं, मुझे याद है गया। सऊदी से तो एक शख्स ने बात की थी खाली, मुझे सऊदी से भी की थी, लेकिन नेपाल से तो कल एक जुड़े हैं हमारे अंदर, मैं बता दूं। हाँ। सही बात है, इंडिया से, आउट ऑफ द इंडिया भी, पाकिस्तान से लोग मेरे चैनल को देखते हैं, मैं बता दूं, सऊदी से देखते हैं और नेपाल से कल एक शख्स जुड़े हैं मेरे साथ में। और मुझे ये नहीं पता, इतना नॉलेज नहीं है, बट शायद मेरे हिसाब से ये काफी चर्चित है। सिंगापुर से भी बहुत सारे लोग करते हैं इस पे क्योंकि मुझे हाँ, सॉरी सर, क्योंकि मैं ऐसी जगह बैठता हूँ अपने ऑफिस में जहाँ कुछ पे आता है, कई बार ये अपने आप बोल जाता है। ये कल का लेखा जोखा बता रहा था कि कल क्या हुआ था, वो लेखा जोखा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, ये कुछ वो इंफॉर्मेशन आई। ठीक है, सॉरी, मैं अब ऐसे ये वीडियो कट के भी नहीं डलते हमारे, क्योंकि कई छोटी छोटी गलतियां होती है हमारे, क्योंकि हम लोग इतना प्रोफेशनल वीडियो नहीं बनाते हैं, दिखावटी वीडियो नहीं, हमारे एक्चुअल होते हैं वीडियो। आगे हमें छींक भी आएगी तो छींक भी होगी, और अगर मेरे बगल में कोई खड़ा होकर कुछ बोल रहा है वो भी आपको सुना ही आएगा। हम उस तरीके से दिखावे वाले वीडियो मेरे नहीं होते हैं, एक्चुअल लाइफ के में जो मेरे होता है वो सारे वीडियो आप लोगों के पास आते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन चेन है, इसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है सर, वो आपको पहले तो अपना डर निकाल दीजिए कि आप नहीं सीख सकते हो। मैं ऑलमोस्ट कहता हूं इसको कोई भी व्यक्ति मात्र 90 दिन में सीख सकता है और 90 दिन में भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है, अगर वो 90 दिन हमारा ग्रुप, जो हमारे लोगों का एक्सपीरियंस, मेरा नहीं, मेरे जो ग्रुप का एक्सपीरियंस है उसके आधार पर सिर्फ ट्रेडिंग करना चालू कर दे। तो यानी कि मैं अब अकेला नहीं हूं, पहले अकेला स्टार्ट किया था इस चीज को मैंने। अकेले का मतलब एलटीपी को तो लाखों लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसको देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन मैं ग्रुप के अंदर, मैंने इस ग्रुप का निर्माण अकेले किया था। लेकिन उस ग्रुप का, चूंकि मैं अकेला ही ऐसा व्यक्ति नहीं उस ग्रुप में, चूंकि अब कई नई चीजें निकल के सामने, नई थ्योरीज आ रही है, नए तरीके से लोग मार्केट में अचानक एक सिनेरियो पे एक बिल्कुल बारीक पॉइंट निकाल के ले आते हैं, तो ये अब उन सबकी थ्योरी बनती जा रही है और वो सब प्रॉफिटेबल भी बनते जा रहे हैं। तो अब आपके सामने जो चीज पहली है उसे ध्यान से सुनिएगा। सर सभी लोग ये जानते हैं इस मार्केट में, जो देखिए, जो व्यक्ति पहली बार इस वीडियो को देख रहा होगा वो हमारी भाषा को नहीं समझेगा, लेकिन जो एलटीपी को जानता होगा, इस ऑप्शन चेन को जानता होगा, एक्चुअल वीडियो उनके लिए चालू होगा। इसको सीखने के लिए सबसे पहले तो 1 महीना तो इसको ये समझने में लगता है, इसलिए 1 महीने तक तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे आप इसको सब्सक्राइबर कर लेते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के ऑप्शन चेन को, उसके 1 महीने बाद हमारी भाषा में आ जाते हैं, नहीं हमारे रंग में रंग जाते हैं आप लोग, और फिर
इसको सीखने में अगले 2 महीने बाद में आपको, अगर आपने सही तरीके से सीखा तो मात्र 100 दिन का कोर्स है ये बस। लेकिन उसके पीछे सिखाने वाले की मंशा कैसी है, डिपेंड इस पे भी करता है, डिपेंड इस पे भी होता है कि सिखाने वाले की मंशा कैसी। जैसे मेरे ग्रुप में ऑलमोस्ट अभी तक सिर्फ मुझे 3.5 महीने या 3.5 महीने हुए, तो कुल मिला के मुझे 110 दिन हुए, लेकिन मेरे ग्रुप में ज्यादातर लोग ऑलमोस्ट 50% डेज के अंदर ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने लगे और मार्केट में आसानी से दिखने लगे। लेकिन वो रेगुलाइज थे। रेगुलर का मतलब रोज क्लास अटेंड करते थे। महीने में हमारी ऑलमोस्ट 24 क्लास होती है, उनमें से वो तकरीबन तकरीबन ज्यादा भी नहीं 18 से 20 क्लास अटेंड करते थे बस। उसी की वजह से वो जीत में, इसी की वजह से वो आज अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर कह सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग मार्केट के अंदर और इस एलटीपी कैलकुलेट के ऊपर। चलिए, अरे सर पानी पानी वानी पी लीजिए सभी लोग, थोड़ा कंटिन्यू हमें बोलना पड़ता है। हाँ सर। चलिए, छोटी सी शुरुआत है। अब शुरुआत से आप लोग मुझे जवाब देंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं बोलूंगा तो इसका मतलब मुझे पता है। लेकिन अब मार्केट में मेरे साथ साथ आप खुद, जो चाहे मेरे ग्रुप में सिर्फ एलटीपी को सिर्फ 1 महीने पहले से उसकी नॉलेज होनी चाहिए, वो भी जवाब दे देगा अभी। अगर उसका जवाब गलत होगा तो फिर उसको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो उसके नेक्स्ट वाला बंदा बोलेगा, ठीक है। लेकिन उसको कहां तक वो सही बोल सकता है, ताकि मुझे पता चल सके कि जो बंदा भी 1 महीने पहले एलटीपी कैलकुलेटर मेरे ग्रुप में चाहे 2 दिन पहले आया हो, 2 दिन पहले आया हो, वो कहीं गलत दिशा में तो नहीं सोच रहा है इस कैलकुलेटर को। तो मैं वहां से शुरुआत हमेशा नीचे से करता हूं। तो नीचे से मेरी शुरुआत है वीडियो की, और सिखाता अपर लेवल पे जाके हूं मैं सीधा, छोड़ता अपर लेवल पे हूं लेकिन उठाता नीचे से हूं। सर ये जो वीडियो है, ये जो एलटीपी हिस्टोरिकल डेटा है, ये 13 अगस्त, अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे उधर से जाओ, उधर से आना आपको, उधर से। हाँ, चेंज उधर से ले लो, जाइए आप, जाइए इधर से तोड़ोगे उसके बाद, बंद रखो इस गेट को। ये मेरी आवाज में आपको मैंने पहले ही कहा, मेरी वीडियो में मैं, चूंकि ऐसी चीजें होगी आप लोगों के सामने और प्रोफेशनल वीडियो बनाएंगे, उसके लिए अभी समय है थोड़ा सा, अगले साल बनाएंगे हम लोग, वो बिल्कुल प्रोफेशनली होगी, उनमें आपको चिड़ी की आवाज भी नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन इस साल नहीं बनाएंगे अभी वैसे वीडियो। नॉलेज वही होगी, बस कुछ छोटा मोटा शोर शराबा बीच में चिक चिक भी हो जाती है, वो नहीं होगी बस आने वाले अगले साल से। अभी कुछ हो सकती है, ठीक है। तो अभी मैं इनवाइट करूंगा ग्रुप में से ये जो सिनेरियो की डेट बता देता हूं। वैसे आप ऑलमोस्ट आप चाहो तो आप भी कोई डेट बता दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं एक बार डेट निकाल रहा हूं। ये जो 13 अगस्त गई है जस्ट अभी अभी, और आज 15 अगस्त है, एक्सपायरी 14 अगस्त की थी। सुबह 9:15 का हमने ऑप्शन चेन डाटा खोला है, यानी कि ये बीता हुआ कल है। लेकिन हम इसे बीता हुआ कल कभी नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं अभी का कल है। अभी इसलिए बोल रहा हूं, ये मेरे सामने एकदम लाइव मार्केट है, मुझे वहां से स्टार्टअप देना है। क्योंकि ये मार्केट तो मुझे भी याद है, आपको भी याद है, जो एलटीपी यूज करते हैं। चाहे तो 3 महीने पुराना निकाल लीजिए या कोई रैंडम डेट ले लीजिए, और वहां से भी कुछ भी बता सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारे ग्रुप में कई लोग बता सकते हैं कि मार्केट में अब आधे घंटे 1 घंटे में क्या होने वाला है, कि हमें कौन सी ट्रेड इनिशिएट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी लेकिन पहले दूंगा उन लोगों को मौका जो लोग बिल्कुल लेटेस्ट हैं, वो आएंगे। सीनियर्स पीछे हो जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ताकि वो सीनियर वाली बात आएगी बाद में। पहले जूनियर्स, यानी मैं चाहता हूं जो पहले सीख चुका है, मुझे पता है वो तो अपने आप ही कदम बढ़ा चुके हैं, लेकिन जो अभी आया है उसे कुछ मिलना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम बोल के एंट्री कीजिए कि सर मैं जवाब दूंगा। कौन सा शख्स आने वाला है जो अभी, जो नया ग्रुप बन रहा है, यानी नया एंट्रीज खुली है हमारी इस व्हाट्सएप ग्रुप की, यानी मीट की, आपकी मीटिंग्स के लिए, क्या उनमें से कौन आना चाहता है? मैं पूछूंगा या तैयार रहिए। है वही एलटीपी जो आप देखते आ रहे थे? हाँ करना है, बाद में आपको सवाल तो बाद में आएगा सर, क्योंकि मार्केट में आपके पास पहले वो नहीं आता है। क्या नहीं आता है? एंट्री। आपको पहले मार्केट में पूछता है कि एंट्री लेंगे सिनेरियो, तो मैं पूछना चाह रहा हूं आप में से कौन जवाब देगा? सवाल चालू उसके ऊपर होंगे। फिर जल्दी कीजिए सर, हिम्मत कीजिए, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मैं तो हमेशा, मुझे विनय सर अभी बोले तो जो नहीं आता है उसके ऊपर भी कह दूंगा सर एक बार तो आता है। हाँ सर, मैं देता हूँ जवाब। नाम बोलिए और अपनी ज्वाइनिंग डेट बोलिए पहले, कि कब ज्वाइन, मेरे ग्रुप में एलटीपी पे कब ज्वाइन किया, दोनों चीज बोलनी पड़ेगी आपको। मेरा नाम भार्गव शुक्ला है, मैं गुजरात से हूँ।
और एलटीपी मैंने मई महीने में ज्वाइन किया है और आपके साथ 5 जून को ज्वाइन हुआ हूँ। चलिए आप अभी जो ठीक है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत यही चाहता था नए लोगों का। क्या आज जैसे मैं बाकी पुरानी ग्रुप के लोगों के नाम भी जानता हूँ, तो धीरे धीरे आप लोगों से बात करूंगा तो आपके नाम भी जान जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ग्रुप के लोग भी आपकी आवाज से आपको जानने लग जाएंगे ना, क्योंकि हमारा ग्रुप एक इस तरह का ग्रुप है कि कोई ऐसे इंडिया में जैसे ऐसा नहीं, हम एक ही है। ठीक है, चलिए मेरा सवाल स्टार्ट हो रहा है, 9:15 है। ठीक है, और इस वक्त मुझे पहले बताइए, पहला सवाल है इसमें सपोर्ट को सर कोई रेजिस्टेंस ना कौन तो सी कोई बनाई? महान, ना तो कोई महान है और ना कोई, ये सभी अपन सीखने वाले ही हैं। महान तो विनय सर भी हैं, वही वहाँ महान, बाकी जो सभी हमारे अपन गुरु सीख रहे हैं, हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी उनकी है, इन्होंने हाँ। हमें थ्योरी दी है, लेकिन एक्चुअली उन्होंने किताब बनाई है, पढ़ना हमें है। जैसे कि एक स्कूल में ध्यान रखिएगा, एक स्कूल में जो सिलेबस है बरसों से चला आ रहा है, लेकिन जब हम उस क्लास में पहुंचते हैं तो सिलेबस तो हमें पढ़ना होता है, मास्टर वही है, लेकिन हम उसे कितना ग्रहण कर सकते हैं जिससे हमारी परसेंटेज टॉप बन सके, वो डिपेंड हमारे अपने माइंड पे करता अपनी कोशिश इसी में यही है कि जो अपनों में जो नॉलेज है वो सब में शेयर हो जाए और जो अपनी कमियां हैं वो दूर हो जाए। है। मेरा पहला सवाल है सर आपसे, एक बार नाम दोबारा बोलिए, भूल गया मैं। हाँ, भार्गव शुक्ला। हाँ शुक्ला जी, अभी आपके सामने एलटीपी यानी कि लाइव मार्केट, इसको आप कभी हिस्टोरिकल मत समझिया कीजिए, ये लाइव मार्केट है, जो मान लिया कीजिए तभी आप जीत में रहेंगे। ये लाइव मार्केट है, इस मार्केट में चूंकि अभी तो मैंने बिल्कुल लेटेस्ट डेट ले ली, मैं अगर पुरानी डेट ले लूं तो मैं उसको तो खुद भी लाइव मानता हूं मैं। आपके लिए इसको लाइव मान लीजिए। अभी सपोर्ट कैसा है, किस फैक्टर का है और कैसा दिख रहा है, रेजिस्टेंस कैसा है, किस फैक्टर का है, किस क्या दिख रहा है, वो सारा इसकी डेफिनेशन बताइए, थोड़ा पुरानी हो चुकी है। अभी सपोर्ट है वो 24,300 पे है, वॉल्यूम का है। और ओपन इंटरेस्ट जो है वो 24,300 पे वीक है और ऊपर 24,000 से। और रजिस्टर अभी दिख रहा है अपना 24,400 का, जो 24,300 पे वीक है। विकवर्ड बॉटम। हाँ, वीकवर्ड बॉटम। ठीक है, ये पहले नजर में नजर आ गया आपको, तो आपको अभी ऐसा, अब मैं दूसरा सवाल आपसे कि आपको पहली नजर में देखते आपको ये पता चल गया कि इसमें आपको कैसा ट्रेड लेना है, ये बता सकते हैं? मार्केट की स्ट्राइक प्राइस के आधार पर आप आइडिया लगा सकते हैं कि मेरी ट्रेड किधर से पहले बनेगी। ऊपर जो स्ट्राइक अभी प्राइस आती है ये हमारे यहाँ पे, जो मैन निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस होती है ना, मैन निफ्टी की, उससे आपको आइडिया लग सकता है कि रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे, ये आपको आइडिया लग सकता है अभी? हाँ, अभी लग सकता है, कभी सपोर्ट के ज्यादा नजदीक है। ठीक है, और और फिर हम तो क्या है कि अभी तो 9:15 हुआ है, 9:20 तक देखेंगे, फिर अपनी 4 लाइन बना लेंगे और फिर वेट करेंगे कि अपना कोई आता है, अपनी लाइन पे आता है तो फिर ट्रेड का सोचेंगे। नहीं, वो चार लाइन किस चीज की, उनको क्या बोलते हैं, मतलब चार लाइन को क्या बोलते हैं और फिर उन लाइंस को क्या बोलते हैं हम लोग, वो भी बताइए सबको। हम हम पहले तो ईओएस और ईओआर बनाएंगे, ठीक है, फिर ईओएस माइनस और ईओआर प्लस 1 बनाएंगे। ठीक है। और जिसके नजदीक मार्केट खड़ा हो वहां से हमें कौन सा ट्रेड मिलेगा? मान लीजिए सपोर्ट के नजदीक मार्केट खड़ा है तो हमें कौन सा, क्या लेना पड़ता है, मतलब क्या लेना चाहिए, क्या पुट लेना चाहिए, कॉल लेना चाहिए? हमें कॉल का ट्रेड मिलेगा सर वहां पे। और रेजिस्टेंस के जब नजदीक मार्केट खड़ा हो तो हमें क्या, कौन सी ट्रेड लेनी पड़ती है? वहां से हमें पुट का ट्रेड मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे, अगर मान लीजिए वो रेजिस्टेंस जहां से आप पुट का ट्रेड ले रहे हैं, अगर वो रेजिस्टेंस कमजोर हो जाए, कमजोर हो जाए ऊपर की तरफ, तो क्या वो ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं? नहीं सर, फिर हमें वेट करना पड़ेगा पूरा स्ट्रोंग हो जाए उसका, मतलब कमजोर ऊपर की तरफ हुआ है तो ऊपर चला जाए, फिर वहां पे जाके स्ट्रोंग हो जाए तो फिर हमारा जो वैल्यू निकलता है रेजिस्टेंस का, वहां से ट्रेड इनिशिएट करेंगे पुट का। तब तक वेट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बाद में नंबर आएगा आपका, क्योंकि एक के साथ सारा क्वेश्चन आपसे नहीं होगी, क्योंकि सबको जगह मिलेगी। और कोई व्यक्ति है, क्योंकि मैं स्लाइड को आगे बढ़ा रहा हूं, और अभी आपने स्लाइड देख ली होगी, क्योंकि नजरें इतनी परिपक्व होनी चाहिए कि दोबारा आपको ऐसा ना करना पड़े, ये याद करना पड़ेगी सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। ये पहले आपको, पहले जैसे इन्होंने बोला उसी वक्त आपको भी याद हो जानी चाहिए कि हमारा सपोर्ट है जो 24,300 पे वॉल्यूम की वजह से स्ट्रॉन्ग है, और रेजिस्टेंस चूंकि 24,400 है, वो वीक टुवर्ड्स बॉटम है, जो हमें पहली नजर में दिखाई दे रहा है। बस इतना ध्यान है, वो वीक टुवर्ड बॉटम है और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन किस फैक्टर की वजह से?
वॉल्यूम की वजह से, न कि ओआई की वजह से। क्योंकि इससे बेसिक वीडियो आपको पुरानी वीडियोस में मिलेंगे, तो ये थोड़े आगे बढ़ते हुए वीडियो है। ये लैंग्वेज जब ही समझ में आएगी जब ऑलरेडी आप एलटीपी पे 1 महीना कम से कम प्रैक्टिस कर चुके हो, तो हमारी लैंग्वेज यहाँ से स्टार्ट होती है, जो थोड़ा शॉर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें पहले 1 महीने की कोर्स वहां का करना पड़ता है, तब ये जाके हमारी भाषा समझ में आती है। और वो सभी के साथ ऐसा हुआ है, जो लोग अभी जितने भी मौजूद है, सभी के साथ ऐसा हुआ है कि उनको 1 महीने पहले से माथापच्ची करनी पड़ी और 1 महीने बाद बहुत आसान भाषा लगने लग जाती है। ठीक है, ये मतलब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सेकंड नंबर सिनेरियो है। अच्छा, ये जो अभी हमारे भाटी सर ने कहा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, यहाँ पे ये पीले कलर का डब्बा बना हुआ है, वहां पे COA, ये यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इन्होंने सेकंड बोला, तो ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी यहाँ लिखा हुआ है। इसमें 2 है, वैसे एक तीसरी भी आ गई है, लेकिन अभी तीसरे के लिए चूंकि मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, मैं थर्ड को नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा फर्स्ट और सेकंड को बोलता हूँ। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी ये फर्स्ट है, सेकंड भी है, लेकिन वो दूसरी तरह से होती है। लेकिन हम लोगों को अभी चूंकि फर्स्ट पे ही बात कर रहे हैं, तो अभी फर्स्ट वाली का ये सेकंड नंबर सिनेरियो का मतलब है या 1 और या 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 है। इसके अंदर देखिए आपको बेरिश ट्रेड मिलेगा, ठीक है, यानी कि वो सर बेरिश ट्रेड भी है, और इस बेरिश ट्रेड के अंदर आपको 2 ट्रेड है बेरिश। अब वो कौन सा, एक सेफ है और एक रिस्की वाला है, दोनों है इसमें। हाँ सर। हाँ, तो ये जो सिनेरियो है ना अपना 2 नंबर का सिनेरियो, इसमें EOR, ये EOR पे जब मार्केट आएगा तो ये अपना सेफ ट्रेड कहलाएगा, रिस्क मतलब ये और पुट का। और ये अगर ये सेकंड निचले वाले डाइवर्जन से ही अगर पलटता है, ये अपने 350 के यहाँ इसी वैल्यू से पकड़ता है, तो ये रिस्की रहेगा। ये हो सकता है अगर आपने इसको ले लिया है तो ठीक है, अगर ये ऊपर आ गया है 24,000 के एक्सटेंशन तक, तो वहां से आपको एवरेज करना है फिर इसमें। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट मार्केट अभी 321 पे चल रहा है, प्रेशर बेरिश है, प्रेशर बेरिश, अगर ये पीला डब्बा हट जाए यहाँ से, बेरिशमेंट खत्म हो जाए, तो जो अब मैं वैल्यू जो आप लोग सभी जानते हैं, यू मान लीजिए जब भी ये पीला डब्बा इसके टच होके खड़ा हो गया ना, टच होके, तो 2 ही जगह से मार्केट रिवर्स होगा, उससे तीसरे जो EOR +1 है वहां कभी नहीं जाता है, मार्केट कभी भी नहीं जाता है, आपको बता देता हूं। ये चीज हमेशा माइंड में बैठा लीजिएगा, जब ही जा सकता है जब नीचे का पीला डब्बा हट जाए, ये हट जाएगा तो ये EOR तक जाएगा, और क्या। हाँ मैं यही तो कह रहा हूं, ये जब तक पीला डब्बा इसके टच में खड़ा है और ऑलमोस्ट 80% से अबव है, 80 के बाद थोड़ा सा ये मोमेंटम देने लग जाता है, जब तक 80% तक मौजूद है ये, तब तक मार्केट इस वैल्यू को तोड़ के 2-5 पॉइंटों का तो कह नहीं सकते हैं, है ना, वो ग्रिस की वजह से ऊपर नीचे वैल्यू जो होती है 2-5-7 पॉइंट, लेकिन इस वैल्यू के आसपास से ज्यादा ऊपर 40-50 या 30-20-25 पॉइंट नहीं जा सकता है। ऑलमोस्ट 8-10 पॉइंट का तो वो डिफर जो होता है ना, बस वही लेगा, बाकी मार्केट इस वैल्यू को कभी क्रॉस नहीं करेगा। यहां से पुट का ट्रेड इनिशिएट करके बैठना ही बैठना है, जब तक ये सिनेरियो बना हुआ है, ऑलमोस्ट 80% है, तो बन के बैठे रही चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उस वक्त चाहे सपोर्ट भी वीक टॉप क्यों नहीं हो जाए, तो भी उसको नहीं तोड़ सकता है ये और बता देता हूं आपको, नहीं तोड़ सकता उसको। पर इसमें एक चीज और देखना पड़ेगी अपने को। इसमें क्या है, जैसे मान लो ये यहाँ से पीला डब्बा हट गया और ये अपनों ने देखा कि भाई ये 100 पे 24,000 पे है, तो यहाँ तक मार्केट जाएगा। और अगर ये वापस इधर 24,500 पे 85% अगर ये देख रहे हो आप, 85% जो आपको इधर दिख रहा है, ये WTT हो जाएगा। 85% अगर गलती से वो पीला डब्बा हट गया और ये 85% मौजूद रहेगा, जो आपको दिख रहा होगा भी ऐसा, यही चीज मैं समझा रहा था, जो देखिए भाटी सर की तुरंत नजर पड़ गई। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। मैंने क्या कहा, मेरे ग्रुप में कुछ सलाहकार मतलब मैंने उनको मंत्री पद से क्यों नवाजा है, मुझे पता है कि इन लोगों में गुण था, लेकिन चूंकि इस मार्केट में अकेला चना भाड़ नहीं जोड़ सकता, मैं बता रहा हूं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मैं रास्ता रेखा एकजुट होके करोगे तो मार्केट गजब का मार्केट है। ये दुनिया आपको जो कई लोग कहते हैं ना, एक साथ ट्रेडिंग करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, मैंने क्या, एक साथ ट्रेडिंग नहीं, एक साथ ट्रेडिंग करो, सिंगल फैक्टर पे करो, कोई कैंडल स्टिक कोई वो नहीं, एक ये फैक्टर कि आप इसी टूल पे, एक टूल पे करो,
ये मार्केट आपको जरूर सफल बनाएगा, एकजुट होके करो, क्योंकि उस वक्त हर व्यक्ति की नजर है, कोई 85 देख रहा है, कोई 86 देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है। हमको इस अकेला